सत्संग जी प्यार नाल कहना धन्यकार। सत्संगत पुरातन महात्मा दसते ने कि शहनशाह जी क्या करते थे कि तुहाडा मित्र वो है जो तुहानू निरंकार दे नाल जोड़ देता है और जो तोड़ता है उसे कभी मित्र ना समझना। तो साध संगत इत्थे बैठते हाँ, ये भाव संतां दे उत्तम भाव शरधा नाल भरे हुए भाव ये सानू निता प्रति जोड़न का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके जुड़ जाइए। बस दास छोटा जिहा सीगा 9th या 10th विच पढ़दा सीगा, उदों एक बार बैठे बैठे भाव कुछ लिखे कि जीवन दी मेरी पूंजी है प्यार तेरा सतगुर, मिलदा रहे जो मैनू हर वार मेरे सतगुर, सागर है नीर भरिया तू पतवार मेरे सतगुर, करी मेहर ना डोले कदे एतबार मेरा सतगुर। तो सत्संगत प्यार ही तो लेने हम संसार में आए हैं और ये प्यार सत्संगत किस दिशा विच है बस वो देखना ज़रूरी होता है। कहते है इश्क बड़ी बाजी, राज़ी कर दुनिया या इसको कर राज़ी, या दुनिया नू राज़ी करन च लगे रहो। दुनिया विच सब झूठ ही झूठ है, लेकिन इस अवतार बाणी कहती है जिदे पिछे इंसान दौड़ता है ना, शहनशाह जी ने सब कुछ खंडन कर दिता। कहते जो कुछ अखी नजरी आंदा है आवन जावन वाला है। सत्संगत भूख लगती है, हम भोजन कर लेते हैं, थोड़ी देर लिए शरीर तृप्ति महसूस करता है कि तृप्त हो गए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद प्यास लग जाती है। बचपन सेगा, कुछ समय बाद वो नज़र नहीं आता कहाँ चला गया। महात्मा कहते रहे ना, जो जाके आता नहीं वो क्या होता है और जो आके जाता नहीं वो क्या होता है। तो महात्मा कहते जो जाके ना आए वो बचपन है और जो आके ना जाए वो बुढ़ापा है। तो सत्संगत इस सब कुछ जगत का क्षण भंगुर है। इस जग विच सब झूठ ही झूठ है, अभी था अभी नहीं होगा। ये शरीर भी झूठ है, आज है शायद कल ना हो। तो सत्संगत इस करके महात्मा इत्थे सानू सत्य नाल जोड़ते ने, अपने प्रेम नू सही दिशा वल वधाओ। सत्संगत जिदा इहदे नाल प्रेम हो जाएगा ना, जिन्हों इहदे नाल प्रीत निभानी आ जाती है, फिर संसार नाल आपे ही निभ जाती, संसार दे काम आपे ही हो जाते हैं। सत्संगत क्योंकि जिसने विराट को मांग लिया, वो बचपन तो ही वो कहानियाँ संगत में सुनते आए हैं। जिहड़ी राणी राजे नूं ही मंग लैंदी है, उन्होंने बाग बगीचे भी मंगने नहीं पैंदे, उन्होंने जेवरात भी मंगने नहीं पैंदे, उन्होंने घोड़े गाड़ियाँ भी मंगनियाँ नहीं पैंदियाँ, क्योंकि उसने राजा को ही मांग लिया। तो इस करके सत्संगत जिन्हें विराट नूं मांग लिया, सत्संगत फिर बाकी छोटा छोटा तो सब कुछ अपने आप उसी बीच में आ जाता है। और कृपा करो सानू भी सत्संगत सत्य नाल जुड़न का अभ्यास हो जाए। ये मन बार बार झूठ से जुड़ता है, सत्संगत मन बार बार माया को लिपटता है, लेकिन सत्संगत इस संत सानू बार बार जगाते ने। गुरु हमें जगाता है, गुरु हमें झंझोड़ता है कि की कर रहे हैं, किस वास्ते जीवन मिलया सी, तू कितना उन्होंने व्यर्थ गवा रहे हैं। हीरे मिले थे उन्हें कंकड़ों के भाव में तू गवा रहा है, बड़े कीमती श्वास मिले थे जिनसे इसका सिमरन इकट्ठा करना था, बंदगी इकट्ठी करनी थी, तू अपनी झोली नू गंदगी नाल ही भरदा जा रहा है। आओ साध संगत इन नाल जुड़न का जितना वध तो वध अभ्यास होएगा, उतना जीवन सुख में बीत जाएगा, उतना जीवन आनंद में बीत जाएगा। क्योंकि सानू बड़ा गहरा अभ्यास है, असी जन्मा जन्मा तो कल विच जिए हाँ। ये नहीं कि सिर्फ ऐसी जन्म की कहानी है। अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुझे याद नहीं है, मुझे सब याद है। सत्संग जन्मा जन्मा तो है मन ने अभ्यास किया होया है कल विच जीण दा। कोई महात्मा किसी दे नाल ताज महल देखन गए, तो महात्मा कहते ने बड़ी सुंदर रात थी, चांदनी रात थी, ताजमहल बड़ा सुंदर लग रहा था।
तो कहन लगे कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ना वो ताजमहल ਦੀਆਂ फोटोआं खिंचता रहे। आजकल लोगों को बड़ा शौक है फ़ोटो, मोबाइल में वो कैमरे हैं, सभी लोग खींचते हैं। तो साध संगत वो महात्मा ने उस व्यक्ति को कहा कि यार थोड़ी देर रख दे कैमरे नू, कितना सुंदर नज़ारा है, ज़रा देख ले, इसको आँखों में थोड़ा बसा। वो कहना नहीं महाराज जरा फोटोआं खिंच लैन दो, अपने पिंड जाके इत्मीनान से देखूंगा। तो साध संगत महात्मा आगे अगों कहते ने कि फ़ोटोएं, ये तस्वीरें तो तेरे गांव में भी मिलती थी, बल्कि इससे बेहतर मिलती थी, तेरे से अच्छे फोटोग्राफर हैं जिन्होंने खींची होंगी, लेकिन जो आज है, जो वर्तमान है, उसे तो देख। साध संगत अभ्यास किया हुआ है, अज मर लो, अज इकट्ठा करो, कल भोगांगे, अज मेहनत कर लो, अज भावें कोई ना भुख की परवाह ना शरीर की परवाह, कल सुख भोगेंगे। साध संगत ये हमारी फितरत है। महात्मा कहते हैं कि सुख कभी आता नहीं, बस आता हुआ दिखाई पड़ता है, बस आने वाला है, बस इतना मैं कर लूँगा ना, बस इतने सालों बाद मेरी सेटिंग हो जाएगी, मैं फलां कंट्री चल जावा ना, बस उत्थे मेरी सेटिंग हो जाएगी। ये मन हमें साध संगत कल में उलझा के रखता है, और कल आज को भूलने की तरकीब है। कल जड़ा शब्द बनया ना, ये साडा अज तो ध्यान हटान दी एक मन की बड़ी चतुराई है। तो साध संगत यही जागना है, साक्षी भाव नाल जीना, अज विच जीना, ये भगती है। कल की चिंताओं को, कल की गठड़ियों को फेंक देना, या असी पास्ट नूं याद करते रहने, यार फलाने वेले मेरे कोल बड़ा कुछ सीगा, फलाने वेले मैनू बड़ा लोग पुछदे सी, अज कोई मैनू पुछदा नहीं पिया, मैनू टाइम मिलता सी हर संगत गीत बोलन दा, अज कोई देंदा नहीं। तो साध संगत हर व्यक्ति या बीते हुए कल में जीता है। कबीर दास जी ने लिखा सी ना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबक बचा ना कोई। और दुई पाटन केड़े ने? या साध संगत वो पास्ट है या फ्यूचर है। साध संगत कहते हैं कि कोई प्रेजेंट में नहीं जी रहा, सब इसी चिंताओं में, इसी यादों में इस जीवन को गुजार देते हैं। आओ साध संगत हर वेले हर क्षण इहदे नाल तार जुड़ी रहे, हर वेले सानू अभ्यास साडा होर गहरा होंदा जाए कि मैं ये पूंजी इकट्ठी कर लवां, मैनू समय मिलिया है मैं इहदा ध्यान करा, मैनू समय मिलिया है मैं इन्हां संतां दा सत्कार कर लवां। जो जो जिस रूप में जिन्हों समय मिलते हैं साध संगत, ये बड़े कीमती क्षण ने जिंदगी दे, इन्हों उतना उतना होर कीमती कर लीए ताकि साध संगत ये साडा खजाना बन जाते हैं। साध संगत कहते हैं ना, अवतार बाणी कहती, जिन्ना रब दा नाम ते आया जग ते सच्चे शाह ने हो। सही मायने विच वही शाहूकार ने, वही सेठ ने। साध संगत बड़े साधारण जे एक महात्मा, बड़े साधारण जे कपड़े पहने उन्होंने, बाहरों भावें महात्मा साधारण लगते हैं लेकिन अंदरों बड़े खास होंगे ने। दास ने भी शायद गलत शब्द यूज़ किया। तो साध संगत थोड़े दिन पहले दास संगत पे गया, कहने लगे कि मैं किसी बस जा रहा सीगा, कितनी संतां विच शरधा होंदी है, भगती होंदी है, एक प्रेमा भाव होंदा है। कहते मैं बस विच जा रहा सी, बड़ी खचाखच बस भरी हुई सीगी। तो साध संगत कहते बस एक जगह तो लंघी, मैं हाथ जोड़ दिते, इदां सिर झुका दिता। तो साध संगत कहते मेरे नाल एक सरदार जी बैठे, वो मैनू पुछन लगे कि भाई साहब तुसी ये जरा पिछों मत्था क्यों टेकिया? मैं तो देखा कोई गुरुद्वारा उत्थे नहीं सीगा, किनू मत्था टेकिया तुसी? तो साध संगत अगों कहते ने, कहते नहीं भाई साहब उस जगह पर ना साडे एक महापुरुषां दी दुकान सीगी, मैं तो उस दुकान नू मत्था टेक दिता कि इत्थे एक संत बैठता है, यहाँ पर एक ब्रह्म ज्ञानी बैठता है, इस करके मत्था टेकिया। साध संगत ये श्रद्धा है, ये भगती है, हृदय विच इतना प्रेम है, इतना सत्कार है। जिन्ना रब दा दर्शन किया इन्हां दा सत्कार करो, रब बोले इन्हां दे अंदर, इन्हां नू नमस्कार करो। आओ साध संगत ये संत महात्मा ये संगत सानू सिखांदी है। हम अकड़ अकड़ के चलते थे संसार में, हम अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं थे कि मेरे तो वध कोई सियाणा नहीं, मेरे तो वध किसी को समझ नहीं। हर बंदा इदां ही जी रहा है ना संसार विच। अगर लड़ाइयाँ लगती हैं देशों में तो वो भी यही कारण होता है कि अकड़ ने विराट रूप ले लिया है। वो देश कहता, पाकिस्तान कहता है कि मैनू घट ना समझियो, हिंदुस्तान कहता है मैनू घट ना समझना। ये अहंकार टकराते हैं, उसका भुगतान लोगों को भोगना पड़ता है।
तो ये अहम ही तो गिरान सतगुरु आंदा है। अगर रावण ने अहंकार ना किया होता तो राम को इतने खेल थोड़ी खेलने पड़ने थे, इतनी लीलाएं थोड़ी रचनी पड़नी थी। अगर कंस ने वो अत्याचार ना किते होंदे तो कृष्ण नूं वो कारावास विच जन्म थोड़ी लेना पैना सीगा। साध संगत ये अहंकार ही है जिदे करके साध संगत जगत के ड्रामे रचे जाते ने। लोग अहम करते हैं, ये लीलाएं रची जाती हैं, यदा निरंकार दा अपना खेड़ है। लेकिन कृपा करो असी सारे जगत नूं तो नहीं बदल सकते, मगर हम अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। हम साध संगत अपने आप को बदल लें, ज़माना अपने आप धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। हुणे ही महात्मा साढ़े बबली जी कह रहे थे ना कि किसी ने कहा कि कोई ज्ञान पालवे तो चुप हो जाता है। तो साध संगत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी ने इन्होंने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिता कि पल्ले होवे सच ते कोठे चढ़ के नच। कि जिन्हों निरंकार मिल जाता है वो तो संसार नूं आवाज़ां देता है, वो तो संसार को बताता है कि साध संगत अज गुरु प्रगट है। साध संगत ये भी ठीक है अपनी जगह, पर दास कहेगा वो व्यक्ति भी ठीक सी जिसको ज्ञान मिल जाता है ना, उसका मन चुप हो जाता है। ओदा मन फिर व्यर्थ दियाँ डिमांड्स नहीं करता। शरीर तो जबान तो बोलेगी। साध संगत शरीर ने तो जो दिते ने निरंकार ने अंग, उन्होंने अपने फंक्शन करने ने, हाथों ने काम करना है, पैरों ने चलना है, आँखों ने देखना है, कानों ने सुनना है, जबान ने बोलना है, ये तो होगा ही। लेकिन जिन्हों ज्ञान मिल जाता है उदा मन चुप कर जाता है। उसका मन फिर हर वक्त बोलता नहीं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है। मन ही तो बोलता रहता है ना। संगत में हम सब चुप ही तो बैठे हैं, लेकिन ध्यान नाल अपना अपना अगर निरीक्षण करिए तो शायद मन चुप नहीं होएगा, मन कुछ ना कुछ बोलता जा रहा होगा। जदों मन चुप हो जाए ना, उदों ज्ञान है, उदों ब्रह्म ज्ञानियाँ वाली पूर्ण अवस्था है। तमन्नाओं से कह दो कि अब कहीं और ढूंढ लें आशियाँ अपना, बसता है इस दिल में अब शहनशाह दो जहाँ का। भगत कहता है हुण मेरियां कामनावां नूं तू किते होर अपना स्थान लभ लै, अब इस दिल में सिर्फ मेरा निरंकार वसदा है। हुण इस दिल विच केवल सतगुरु दे चरना दा निवास है। और आओ साध संगत ऐसे जड़े भगत होंदे ने ना, वो भगवान नूं अपने नाल बन लैंदे ने। भगवान हर वेले उन्हां दे नाल खड़ा रहिंदा है, जिन्हां दा हृदय विच केवल और केवल भगवान वसदा है। साध संगत सानू भी तुलसीदास जी बड़े प्यारे भगत होए श्री राम दे। कहंदे बचपन तो ही उन्होंने राम नाल ऐसी अनन्य भाव सीगा। उस दिन भी किते कह रहा सीगा कि जब पैदा हुए ना तो उन्होंने मम्मी पापा कुछ नहीं बोला, पहले उन्होंने सबसे पहला शब्द ही बोला राम। तो साध संगत उन्हों का नाम पै गया राम बोला। तो इतने अनन्य भक्त राम दे। कहंदे एक रात उन्होंने घर चोर आ गए, छोटी जी कुटिया विच आश्रम चो रहिंदे सीगे। चोर चोरी करने आए। तो कहंदे जदों चोरां ने समान समून बर्तन कपड़े थोड़े बहुत जो भी उस घर विच सीगा वो सारा कुछ इकट्ठा करके बन लिया ना, लेकिन वो चोर भज ना सके समान लैके। तो सुबह हुई तो साध संगत चोर पकड़े गए। तो साध संगत चोरों से पूछा तुलसीदास जी ने कि यार तुसी आए भी, तुसी समान भी इकट्ठा कर लिया, फिर तुसी भजे क्यों नहीं, समान लैके दौड़े क्यों नहीं यहाँ से। तो साध संगत तो कहन लगे, चोर अगों कहंदे ने, कहंदे महाराज किद्दां दौड़दे, दौड़न लगते सीगे ते बाहर धनुष पकड़ के कोई खड़ा होंदा सीगा। दो धनुर्धर खड़े होते थे, जैसे ही बाहर जाते थे वो वहीं पे पहरा दे रहे थे आपकी कुटिया के इर्द गिर्द। तो साध संगत तुलसीदास जी समझ गए कि यह मेरा राम और लक्ष्मण ये पहरा देते हैं मेरी कुटिया का, यह मेरे घर की रक्षा करते हैं। तो तुलसीदास जी ने की किया, जितना समान वो चोरां ने इकट्ठा किया सी ना, सारे पिंड के कुछ ज़रूरतमंद लोगों को बुला के उस सारा समान उन्होंने वंड दिता। तो साध संगत किसी ने पूछा कि भगवान ने तो आपके सामान की रक्षा की थी, आपके घर की रक्षा की और आपने बांट दिया। और अगों साध संगत भगती की है। साध संगत बेशक भगवान कोल खड़ा है, लेकिन भगत भगवान तो सिवाय इस जगत का सामान नहीं मंग रहा। साध संगत तुलसीदास जी कहते ने कि मेरे इस तुच्छ सामान के लिए मेरे प्रभु को सारी रात जागना पड़ता है। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अगर ऐसा है तो मुझे ये सामान चाहिए ही नहीं। साध संगत असी भी व्यर्थ मना विच इकट्ठा किया होया है, उहदे करके गुरु नूं जागना पैंदा सारी रात।
गुरु नूं दौड़ना पैंदा इधरों उधरों कि मनां नूं खाली कर दिओ। मनां विच जो गंदगी, जो गलत समान इकट्ठे कीते हुए ने ना, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, जो संसार के लिए हम इकट्ठी करके बैठे हैं, उन सामानों से मुक्ति पालो। आओ साध संगत, इस करके भगत भी साध संगत कहते ने हुणे मन खाली हो जाए, हुण इस मन विच तेरा निवास हो जाए। तो कृपा करना साध संगत, यही तरीका है इनू पाण दा। अगर पहले से सदन में गैर बैठे हुए हैं तो ये कहाँ बैठेगा, इहदा कित्थे निवास होएगा। अगर सोचां फिक्रां विच घिरे हुए हाँ, हर वेले मन सोची जा रहा है। साध संगत तो महात्मा ने व्हाट्सअप की गल की ना, उहदे ते मैसेज भेजा किसी ने, कहते किसी ने बर्फ नूं पुछया कि तू इतनी ठंडी कैसे हर वेले रहनी है, हर वेले शीतल, हर वेले ठंडक। तो साध संगत कहते वो बर्फ कहती है आगे से कि मैं ठंडी इसलिए रहती हूँ कि मुझे याद रहता है कि मेरा कल भी पानी था और मेरा आने वाला कल भी पानी ही होगा, तो फिर किस बात की चिंता है। साध संगत भगत भी इसी तरह ठंडे रहते ने। इस साध संगत उन्होंने याद रहता है कि कल भी तू ही सेगा और कल भी तू ही संभालेगा, कल इस यहाँ तक भी तू ही ले आया है, आगे भी तू ही ले जाएगा। मैं किस गल की चिंता लगावां, कल भी मैं खाली हाथ ही आया था संसार में और जाऊंगा भी खाली हाथ। किस बात की साध संगत दौड़ है। आओ साध संगत, ये जीवन कोई कंपटीशन नहीं है, ये जीवन कोई रेस नहीं है जिहड़ी किसी नाल लगानी। जितनी मर्जी पढ़ाई लिखाई कोई इकट्ठी कर लवे, वो डिग्रियां केवल 60 साल की उम्र तक काम आंदियां ने, उस तो बाद वो दीवार ते टंगियां रहनियां। साध संगत, इसी तरह जितना कुछ इकट्ठा करोगे साध संगत उतना ही वजन है, उतनी ही इनसिक्योरिटीज़ असी इकट्ठा कर लेने हाँ। जो सहज मिल गया, तेरी कृपा नाल मिल गया, आराम नाल मिल गया, उहदा शुक्र जरूर करना। लेकिन जो नहीं मिला साध संगत, उहदा फिक्र नहीं करना। यही भगती साध संगत। दास कई बार संगत गल आप जी नाल करता है। भगवान कृष्ण छोटे छोटे से थे, साध संगत यशोदा के घर खेड रहे हैं, तो साध संगत खेलते खेलते बाहर घर में अकेले हैं। तो साध संगत एक फल बेचने वाली वृद्ध माता, वो बड़ी भारी उन्हें सिर ते फलों की गठड़ी चकी और गर्मी का दिन है और आवाज़ लगाती जा रही है सारे नगर विच, सारी गली विच कि कोई फल ले लो, कोई मीठे फल ले लो। तो साध संगत कोई बाई चांस उस दिन कोई ग्राहक नहीं मिल रहा, कोई फल नहीं खरीद रहा। तो साध संगत कृष्ण दौड़े जाते हैं बाहर, उन्होंने कहते माता थोड़े से फल दे दे। तो साध संगत वो अगों कहती है बेटा घर में कोई बड़ा है। तो साध संगत कहते नहीं। कहते फिर मोल भाव कौन करेगा फलों का, रेट कौन करेगा। तो कहते वो क्या होता है। तो साध संगत तो कहती मैं तुझे फल दूंगी, उसके बदले में कुछ पैसे दे देना, कुछ अनाज दे देना, कुछ तो देना पड़ेगा ना उसके बदले में। तो साध संगत अगों भगवान कहते ने कि माता मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, घर में थोड़ा सा अनाज पड़ा है वो ला दूंगा। तो साध संगत भगवान दौड़ते दौड़ते अंदर जाते ने घर च, तो छोटी छोटी हथेलियाँ होंदियां ने, थोड़े थोड़ा अनाज के दाने चुकते ने और बाहर दौड़ते हुए आ रहे हैं। जैसे ही दौड़ते आ रहे हैं छोटी छोटी हथेलियों में से वो सारा अनाज गिर जाता है, थोड़े से दाने रह जाते हैं, 20-25 दाने रह जाते हैं हत्थां विच। तो साध संगत अगों कहते ने माता वो तो सारा गिर गया, पर तू फल मुझे दे दे, मैं उसके बदले में तुझसे थोड़ा सा प्यार कर लेता हूँ। ਉਹਦੀ गोद विच बैठ जाते जाके। साध संगत ਹੁਣ उस समय ऐसे ਸੀਗੇ छूत अछूत मन्ने जाते सी, उच्चियां नीवियां जातियां अज भी ने, उदों तो होर ज़्यादा उस समा सीगा। तो माता एकदम प्रसन्न हो जाती, वो कहती मुझे तो कोई पास नहीं खड़े होने देता, ये मेरी गोद विच आके बैठ गए और मैनू इतना प्यार कर रहे हैं। वो प्रेम विच इतनी साध संगत खो जाती, वो पूरी टोकरी उल्ट जाती है फलों की। कहती बेटा तू सारे ही रख ले, और वो थोड़े जे जड़े दाने होंदे ने ना, वो दाने अनाज दे अपनी टोकरी सुटदी है कपड़े विच, और वो गट्टी वापस सिर ते टोकरी रख के ना बड़ी खुशी खुशी कर जा रही है। कहती आज तो बड़ा सुंदर सौदा हो गया, आज तो बड़ा ही प्यारा सौदा हो गया। ही कहती कहती घर वापस जाती है। तो साध संगत वो कथा कहती है कि जब वो माता घर पहुंचती है ना, वो जितने दाने थे अनाज के वो सब हीरे बन गए होते हैं, वो सब मोती बन गए होंदे ने। आओ साध संगत असी भी तां प्यार इकट्ठा थोड़ा जिहा करिए ना। साध संगत असी भी तां कहिए कि आज तो बड़ा सुंदर दिन तेरी कृपा से निकल गया, आज तो बड़ी सोहनी रात तेरी कृपा नाल मैनू नींद आई।
सब कुछ तेरी कृपा नाल सानू शुक्र करना आता जाए, जीवन मोतियों से भर जाएगा, जीवन साथ संगत जवाहरातों से भर जाएगा। हमें कहना आ जाए बस, ਅਸੀਂ शिकवे करते रह जाने हाँ, यार ये भी ठीक नहीं होया, वो भी ठीक नहीं होया, उदा नहीं उन्होंने मैनू कहना चाहिए सीगा। इन्हां व्यर्थ दी गल्लां विच ये सारा समय निकल जाता है। मन निर्मल हो ही नहीं पाता, मन स्वच्छ हो ही नहीं पाता, मन में वही विकार ही भरे जाते हैं, वो इकट्ठा हो ही जा रहे हैं। आओ साथ संगत, नारद मुनि ने पूछा भगवान नू कि भगवान कैसे मिलते हो? चारों कुंभ मेले कोई दुनिया में जीवन में कर ले तब मिलते हो? सत्संगत भगवान कहते नारद चाहे कोई सारी जिंदगी कुंभ के मेले बैठा रहे ना, मैं तां भी नहीं मिलता। अच्छा फिर कोई इतनी मालाएं फेर ले तब मिलते हो? तो सत्संगत भगवान फिर कहते ने इतनी क्या, चाहे कोई सारी जिंदगी माला ही पकड़ के बैठा रहे मैं तो भी नहीं मिलता। फिर कोई किसी मंदिर के 108 चक्कर काट ले तब मिलते हो? सत्संगत भगवान फिर कहते ने 108 क्या, कोई चाहे मंदिर के ही चक्कर काटता रहे सारी जीवन, मैं तो भी नहीं मिलूँगा। तो सत्संगत फिर कैसे मिलते हो? फिर सत्संगत भगवान कहते ने कि निर्मल मन जन सोई मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। रामायण कहती सत्संगत जिनका मन निर्मल है ना, उनको मैं शीघ्र मिल जाता हूँ। जिन्हां दा मन एक भोले बच्चे की तरह है, मैं उसको तुरंत मिल जाता हूँ। बच्चे होंगे ने ना अंदरों बाहरों एक जे होइए। सत्संगत अवतार बाणी भी तो कहती है ना, ताए रब परवान करे, बच्चे अंदरों बाहरों एक होंगे। सत्संगत एक परिवार बड़ा गरीब मजदूरी करने वाला, 2-4 दिन होए किते मजदूरी मिली ना, कोई कम मिलया ना, घर विच पैसे खत्म। तो सत्संगत मेहमान आ रहे ने, पता लगा तो सत्संगत बड़े परेशान, पति पत्नी और एक छोटा जहा बच्चा सेगा, बड़े परेशान बैठे ने तीनों। तो सत्संगत भी कैसे अब मेहमान आ रहे हैं, इनके सत्कार में कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा ना, पैसे तो हैं नहीं। तो सत्संगत सोच विचार के पत्नी पति नू कह रही है कि जाओ जरा नाल बनिए दी दुकान है ना, थोड़ी जी चाह पत्ती चीनी और थोड़ा जहा दुध ले आओ। तो कहना लै तां आवां, पैसे कित्थों देवांगे? कहते कोई गल नहीं, उन्होंने कहना घंटे का उधार कर लै, मेहमान आ रहे हैं, बच्चे को 5 रुपए तो दे ही जाएंगे ना, बच्चों को तो कुछ ना कुछ कोई दे के ही जाता है, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। वो 5 रुपए हम उनको दे देंगे, उधार चुका देंगे। तो सत्संगत तो कहना चल थोड़ा जा आइडिया ठीक ही लगता है। तो सत्संगत वो ले आता है सामान, मेहमान आते हैं, खातिरदारी होती है, उन्होंने चाय पिलाई जाती है और वो जान लगे सत्संगत उन्होंने भी गेट पर जाके याद आता है कि यार बच्चे को कुछ देना भी तो है ना। तो सत्संगत तो पैसे कढ़ते हैं जेब चों, वो बच्चे को पकड़ा रहे हैं, माँ बाप दूर खड़े देख रहे हैं, वो बच्चा ना करी जा रहे, नहीं जी नहीं लेने। वो माँ बाप बड़े अंदरों उन्होंने उपरों तो सत्संगत कुछ कह नहीं रहे, लेकिन अंदरों हो रहा है होर काम बिगाड़ू साडा। कहते तू ले ला बेटा, कोई गल नहीं, मेहमान भगवान का रूप होता है, जो देते हैं ले लो, दे रहे हैं ना नहीं करनी। तो सत्संगत अगों कहता बच्चा कहता मम्मी कितना ले लवां, तुसीं तो कहंदे सी 5 रुपए दे के जाणगे, ये 2 ही देई जा रहे हैं। तो सत्संगत कहण दा भाव महात्मा कहते ने कि सत्संगत इसी तरह का भोलापन, इसी तरह का अंदरों जो होइए वही हो बाहरों होइए। बाहर बाहर से तो मैं बड़ा सत्कार करता हूँ, अंदर से मेरे मन च कालगी है, अंदरों मेरे मन विच कुछ होर भाव ने, कभी प्रसन्न नहीं होगा गुरु। सत्संगत अगर इनू प्रसन्न करना है तो सत्संगत मैं अंदरों होर ना होवां, मैं बाहरों होर ना होवां, बस यही ढंग है सत्संगत। और कृपा करना सत्संगत, जीवन बड़ा कीमती बड़ा सुंदर सानू सब नू मिलिया है। इस तो वधिया समय साडे महात्मा कहंदे हुंदे ने, और वाकई साडे अपने भी अनुभव ने, होर कोई शायद दुनिया ते होना नहीं। कि सत्संगत सानू सुंदर साधन भी मिले ने। दास उस दिन भी बैठा सोच रहा सीगा कि अज दातार ने गड्डियां दित्तियां, स्कूटर मोटरसाइकिल दिते ने, आराम नाल जिथे सत्संग हुंदा उत्थे पहुँच जाने हाँ, जिथे सत्संगत वधिया घरां विच कूलर पंखे एसी लगे ने, बैठ के सिमरन भी कर सकते हाँ। सत्संगत कृपा करना इन्हां साधना नूं इहदे वल लगा लेना, क्योंकि महात्मा कहते हैं कि जब ये चीज़ें होती नहीं ना, इंसान अरदासां कर करके मंगदा है कि मैनू सुख मिल जान, मैनू साधन मिल जान। लेकिन जब ये सुख मिल जाते हैं ना, फिर हम कहते हैं अब टाइम नहीं है हमारे पास, अब संगत पे जाने का समय कहाँ है। जब कारें कोठियाँ मिल गई, अब कहते हैं अब तो काम बहुत बढ़ गया है, अब टाइम ही नहीं मिलता।
अब जब सब कुछ मिल गया, अब कहते हैं यार ऑफिस के इतने काम पेंडिंग पे ने, किहड़े वेले बैठ के सिमरन करांगा। साध संगत महात्मा कहते ने सुख आ जाए तो और जुड़ जाना इसके साथ, क्योंकि इसी के कारण तो सुख आए हैं, ਇਹਦੇ कारण ही तो सब कुछ मिले है। दास ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ बहुत साल पहले, साध संगत बांग्लादेश का बॉर्डर है, उत्थे कस्टमर ने साध संगत दास ने उन्होंने वो भी वक्त सुने कि जदों घर में धन इतना कारोबार नहीं होता था, घर ही मंदिर बना के पूजा करता सी सारा परिवार, और वो वक्त भी देखा कि जदों पता ही नहीं कितना धन है। तो साध संगत दास उत्थे एक दो दिन रहा तो देखा बड़ा सुंदर कृष्ण भगवान का मंदिर बनया कर, लेकिन साध संगत खुद फुर्सत नहीं थी। परिवार के किसी भी सदस्य को एक पंडित जी रखे हुए थे, वो दिन में 15 मिनट आते थे, शाम को 15 मिनट आते थे। तो दास ने 2 दिन बाद उन्होंने पूछा, दास बड़ा छोटा या 19-20 साल की उम्र सी, दास ने कहा अंकल तुसी किहड़े वेले मंदिर च बैठते हो, इतना सुंदर तुसी मंदिर बनाया है, कब बैठते हो इसमें। वो कहते यार टाइम तो होंदा नहीं, वो पंडित जी है ने ना, वो आ जाते ने, पूजा कर जाते हैं, आरती कर जाते हैं, भगवान के कपड़े बदल जाते हैं और सानू प्रसाद दे जाते हैं। तो साध संगत कहते हैं कि हम उनको 500 रुपया महीने का दे देते हैं। तो साध संगत दास ने उन्होंने कहा मतलब तो फिर यही होया ना कि तुसी भगवान का 500 रुपया महीना बनया होया है कि रब्बा तू साडा ध्यान रखी, 500 रुपया महीना ले जाई मेरे को। इतनी सी भक्ति हुई ना, भाव तो इतना ही हुआ, हमने तो कुछ भी नहीं किया, श्रद्धा तो मन में थी ही नहीं, अपना तो कर्म कोई सिगा ही नहीं। आओ साध संगत, इस करके कबीरदास जी ने लिखा सीगा कि दुख में सिमरन सब करें, जब होता नहीं सब मांगते हैं, सब सिमरन करते होते हैं, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे उसे कभू ना दुख होए। कि जिहड़ा सुख विच सिमरन कर लैंदा है ना, फिर दुख उहदे नेड़े नहीं आंदा। जग दा मालक याद होवे फिर दुख भी देंदा दुख नहीं, जग दा मालक याद होवे फिर रहिंदी कोई भुख नहीं, फिर मन सैटिस्फाइड रहता है। मन फिर साध संगत हर वेले शुकराने च रहिंदा है, मन हर वेले आनंद विच रहिंदा है। दास दे बिस्तर ते हथ रखना, तोड़ श्वासां तक साध संगत भगती शरधा ये जीवन के आधार बने रहन। सबर शांति ते समदृष्टि संत जना का गहना है, संत जना का वड्डा जेवर पानी अंदर रहना है। तोड़ श्वासां तक यदि भगती बंदगी करते करते निभा देना। प्यार नाल कहना।